गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज अपन एक्सरसाइज 1.1 शुरू कर रहे हैं। इसलिए पिछली बार जो क्लास थी वो कॉमन थी। कॉमन क्लास में मैंने आपको प्राकृत संख्या यानी नेचुरल नंबर और पूर्ण संख्या यानी होल नंबर और उसके बाद परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या ओपन कहते हैं रेशनल नंबर और अपरिमेय संख्या ओपन कहते हैं इरेशनल नंबर। तो इसकी अपन ने प्रैक्टिस कर ली। अब ये है आपका पहला सवाल एक्सरसाइज 1.1 का। ये जनरली सवाल है, आप उसको सोल्व करना है। इस तरह के सवाल जो है आप इससे पिछली वाली कक्षा में थोड़ा बहुत आप सोल्व कर चुके हैं। अब देखो उसको सोल्व करने का तरीका यही है कि सबसे पहले इनके बीच में अगर मान लो संख्या दे रखे हैं, जो नंबर्स दे रखे हैं आपको यानी बटे में, तो उसके अंदर आपको सबसे पहले जिसके बीच में डिवाइड यानी भाग का चिन्ह हो उनको आपको पहले सोल्व करना है। फिर उसके बाद में इंटू वाली, फिर आप प्लस माइनस दोनों साथ। तो अब इसके अंदर देखो आपके डिवाइड यानी भाग का चिन्ह तो यानी इंटू का चिन्ह है, इंटू इन दोनों के बीच में लगा हुआ है, इन दोनों के बीच में। अब इसको सॉल्व करना है। इसका मतलब ये संख्या इससे इंटू होगी यानी कि मल्टीप्लाई होगी। अब आप चाहो इसको इंटू भी कर सकते हो या फिर काट भी सकते हो। इंटू की जो संख्या होती है वो कट जाती है हमारी। जैसे 3 का भाग अगर 3 में लगाए तो एक बार चला जाए, ठीक है। 2 को अगर आप 1 से इंटू करोगे तो -2 हो जाएगा। 5 को अगर यहाँ कोई संख्या नहीं होता, 1 है तो 5 है तो आपके 5 हो गया। फिर आपके 5/2, फिर 3 के पार से 6 को काटा तो होगा। देखो काटने की प्रक्रिया आपको आनी जरूरी है। काटने का सिस्टम क्या होता है कि ऊपर और नीचे जो संख्या होती है वो एक ही पाड़े के अंदर आनी चाहिए। जैसे कि 3 और 6, अब 3 के पाड़े में 3 एक बार में आते हैं, इसलिए एक बार ये कट गया। फिर उसी 3 का आपने 6 में भाग लगाया, कितनी बार गया? 2 बार, इसलिए 2 बार कट गया। तो यहाँ आपके ऊपर क्या अवस्था है? 1 और नीचे 5 और 2 का इंटू करोगे तो आप क्या हो जाएगा? 10। फिर हम इसका यहाँ पे ले सकते हैं, इसको हम कहते हैं एलसीएम। अब एलसीएम लेने का तरीका क्या है आपके? इन तीनों का अपन ले सकते हैं ऐसे 5, 2 और 10। तो यहाँ पर आप 2 का भाग लगाओगे, सबसे छोटी संख्या जो है हमारी। अब जिसमें भाग जाता है उसमें लगा दो आप। 2 में 2 का भाग गया, एक बार 5 में जाता नहीं, 10 में लगाया आपने 5 बार। फिर आप 5 है तो 5 का भाग लगाओगे तो पूरा पूरा चला जाएगा। तो यहाँ पर आपके एक एक आ गया यानी भाग पूरा लगा दिया आपने। 2 और 5 को इंटू करोगे तो कितने हो जाएंगे? 10। इसका मतलब आपका एलसीएम यानी यहाँ पे कितना आ गया? 10 आ गया। अब इसको सॉल्व करने का तरीका ये है कि जो नीचे वाली संख्या हमने एलसीएम लिया उसी का आप इसमें भाग लगाएंगे। यानी 5 का भाग अगर 10 में लगाओगे आप, कहने का मतलब तो कितनी बार गया? 2 बार। उस 2 का ऊपर वाले 2 से इंटू करोगे तो क्या हो जाएगा? -4। फिर इस 2 का 10 में भाग लगाओगे, कितनी बार गए? 5 बार। उस 5 को ऊपर वाले 5 से इंटू करोगे तो कितने हो जाएंगे? 25। 10 का 10 में भाग लगाओगे कितनी बार जाएगा? 1। उस 1 को उस 1 से इंटू करोगे तो 1 एकम 1। अब यहाँ पर आपको प्लस माइनस का थोड़ा ध्यान रखना है। जैसे कि प्लस के 25 है, मैंने क्या कहा? इस माइनस वाली संख्या को जोड़ लिया। 4 और 1 कितने हो गए? 5, है ना। तो ये हो गया आपके माइनस का 5, नीचे 10 आ गए। अब 25 में से 5 घटाओगे तो कितने आ जाएंगे? 20। और 20 में अगर 10 का भाग लोगे कितनी बार? 2 बार। तो ये हो गया आपके। इसी तरीके से अपन ये वाला सवाल करते हैं। यहाँ पर आपको ये देखना है कोई संख्या एक ही पाड़े में आ रही कि नहीं आ रही। तो हम 3 और 2 को इंटू करेंगे तो माइनस का 6 हो गया। 7 को 5 से इंटू करोगे 35 हो गया। यहाँ पर 3 के पार से 6 का भाग, 6 के अंदर भाग जाएगा कितनी बार? 2 बार। ऊपर तो 1 बचा, 2 को 2 से इंटू करोगे 4। फिर ये 2 का भाग 14 में जा रहा है 10 बार, 7 बार। यहाँ पे 1 आ गया। 7 को 5 से इंटू करोगे 35। यहाँ पर आपका एलसीएम इसी प्रकार से लेना है। कैसे? यहाँ पर देखो 35 तो 35 अगर 2 है तो एक ही 35 को ले लो, आपको दोनों को। फिर 4। अब आप यहाँ देखो कि 4 के अंदर अपन 2 का भी लगा सकते हैं, 4 का भी भाग लगा सकते हो। और 35 में 5, 7 ये। अब इसको इंटू करोगे तो कितना हो जाएगा आपके? 140। 4 × 5 × 7। 4 को 5 से इंटू करोगे 20, 20 को 7 से इंटू करोगे 140। इसका मतलब 35 का भाग 140 में लगोगे कितनी बार गया आपके? 4 बार जाएगा। 4 को 6 से इंटू करोगे तो 6 चौके 24। इस 4 का इस 140 में अगर आप भाग लगाओ कितनी बार जाएगा? 35 बार जाएगा। उस 35 को आप 1 से इंटू करोगे तो 35 आ जाएगा। 35 का 140 में भाग लगाओ कितनी बार जाएगा? 4 बार। अब यहाँ आप देख लो कि ये दोनों संख्या माइनस में चल रही है तो ये दोनों जुड़ जाएगी माइनस वाली। 5 और 4 कितने हो गए? 9। 3 और 2 कितने हो गए? 5। ये दोनों संख्या माइनस का रहेगा और यहाँ पर ये प्लस का, ये माइनस का। तो जब प्लस माइनस होते हैं तो वो माइनस हो जाता है। इसको आप माइनस करोगे तो 55 आएगा, मगर संख्या बड़ी जो है वो माइनस की, इसके चिन्ह माइनस का रहेगा और ये
अब यहाँ अगर आपको भाग लगाना आता है या काटना आता है तो काट सकते हो, नहीं तो यहीं तक छोड़ सकते हो। 5 के पहाड़े से कट जाता है 11 बार, और ये 5 के पहाड़े से कट जाएगा 28 बार। 5 दूनी 10, फिर 4 बचे और 5 बार 40। अब ये सवाल जैसे जनरली सवाल है, कोई इतने को खास सवाल नहीं है। अब मगर आपके 8 बोर्ड के अंदर जो है इस प्रश्नावली का सवाल आएगा आपके 4 नंबर का, एक ही सवाल आता है वो 4 नंबर का आता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके इस प्रकार का सवाल है स्पेशली में, तो ये सवाल तो आपके बुक में दे रखे थे, इसी प्रकार के और भी सवाल इसके हैं बुक के अंदर एग्जाम्पल में दे रखे हैं, वो आपको मिला है। उसके बाद दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो हिंदी में देख रखा है योज्य प्रतिलोम, यानी जो आप कुछ नंबर यानी दे रखे हैं, यानी कुछ संख्याएँ दे रखी है, इसको अपना बटे वाली संख्या कहते हैं या फ्रैक्शन कहते हैं, तो इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, एडिटिव इनवर्स। योज्य प्रतिलोम यानी एडिटिव इनवर्स का मतलब ये होता है कि आपको उसका चिन्ह चेंज करना है, यानी कि साइन। अगर ये प्लस का है तो इसको आप क्या लिख दोगे, माइनस का, तो माइनस माइनस प्लस होता है। अब ये प्लस का हो गया तो ये माइनस का 6/5 हो जाएगा। अच्छा ये क्या हो जाएगा फिर आपके, ये माइनस का है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। ये माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा, और ये माइनस का है तो ये भी क्या हो जाएगा आपके प्लस का हो जाएगा। तो ये हो गया आपके एडिटिव इनवर्स, जिसको अपन कहते हैं योज्य प्रतिलोम। तीसरा सवाल आपके गुणात्मक प्रतिलोम, जिसको अपन कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यानी गुणात्मक प्रतिलोम। इसका मतलब ये होता है कि इसमें आपको इसका आंसर 1 आना चाहिए, इसके अपन में क्या कहलाएगा 1 होगा। अब आपको ये नंबर क्या है -13/1 यानी -13/1, तो इसके उल्टे से आप उसको इंटू करोगे ऐसे। अब आप देखोगे ये सारा कट गया, वो बराबर इसका आंसर क्या आ जाएगा 1। इसी तरीके से अपन इसकी बात करें -13/19 है, -13/19 है 19 है, तो इसको आप 19/-13 कर दोगे तो बराबर क्या आ जाएगा 1। ये 1/5 है, इसको 5/1 से इंटू इसके उल्टे से मल्टीप्लाई करना है, यानी इसको अगर आप सोल्व करते हो तो इसका आंसर क्या आएगा 1। ये दोनों माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 5 को 3 से मल्टीप्लाई यानी इंटू करोगे तो कितना हो गया 15, और ये जैसे कुछ कट नहीं रहा है इसलिए मैंने नहीं काटा। अब इसको आप 56/15 से इंटू करोगे तो ये कट गया, बराबर आपको क्या आ जाएगा 1। इसका मतलब इन सभी के उत्तर आपके क्या आना चाहिए 1 आना चाहिए, गुणात्मक प्रतिलोम। इस तरीके से कुछ और सवाल भी आपको दे रखे, तो ये आपके प्रश्नावली जो 1 पॉइंट यानी एक्सरसाइज 1.1 के आपके 1, 2, 3 सवाल मैंने बता दिया, बाकी सवाल अगली क्लास में, ठीक है। थैंक यू।